जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब है। देखिए ये कोवैक्स एलायंस है क्या? तो देखिए ये एक तरह का क्या है, गठबंधन है। इसके द्वारा होगा क्या? तो विश्व के सबसे गरीब देशों तक यानी कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। इसके तहत देखिए ये कोवैक्स गठबंधन देखिए किसने बनाया है? तो ये बनाया है WHO ने बनाया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये संगठन बनाया है। देखिए इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। क्या होती है? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना होती है। और देखिए 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में है। और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस जी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष क्या किया था? घोषित किया था। वर्ष 2020 को WHO ने नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि देखिए सस्ती कोविड-19 वैक्सीन की दवाई पूरे विश्व के हर कोने में उपलब्ध कराई जा सके इस कोवैक्स संगठन के तहत। ठीक है। देखिए अब देखिए पंजाब है तो पंजाब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो VP सिंह बदनौर जी यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए अभी पंजाब राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पंजाब का नवीनतम जिला बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो मलेरकोटला को पंजाब का नवीनतम जिला बनाया गया है। और ये कितने नंबर का ये है जिला? तो 23वें नंबर का ये जिला है। इसका मतलब हुआ पंजाब में कितने ज़िले हैं? तो 23 ज़िले हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरा टंडन को ये नियुक्त किया गया है। देखिए नीरा टंडन को क्या किया गया है? तो व्हाइट हाउस का, किसका? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए किसके द्वारा ये नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। देखिए ये नीरा टंडन है कौन? तो देखिए ये रवीना टंडन की क्या है ये? तो ये बहन है, सिस्टर हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है विवेक मूर्ति जी। ये विवेक मूर्ति जी को जो बाइडेन ने क्या बनाया है इनको? तो सर्जन जनरल बनाया है इनको, विवेक मूर्ति जी को। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है भव्या लाल। और भव्या लाल को क्या बनाया गया है? तो नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। किनको? भव्या लाल को। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कमला हैरिस। और कमला हैरिस कौन है? तो देखिए अमेरिका की 49th नंबर की क्या है ये? वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं। कौन? कमला हैरिस जी। और देखिए अभी अमेरिका, देखिए अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। और वाशिंगटन जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी करेंसी क्या है? तो डॉलर है इसकी करेंसी। और देखिए अमेरिका में ही एक नदी बहती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दोनों नदी को, मिसिसिपी मिसौरी नदी को ट्विंस सिस्टर के नाम से क्या किया जाता है? तो जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे पर ट्रायल की क्या की है? मंजूरी दी है। और देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। तो देखिए ट्रायल की मंजूरी दी गई है। देखिए कोवैक्सीन को 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे के ऊपर देखिए इनका उपयोग किया जाएगा। देखिए फेज़ 2 और फेज़ 3 की ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? तो DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए इस वैक्सीन को, किस वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो कोवैक्सीन को मिली है। और देखिए ये कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन है ना,
तो ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है और इसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये भारत बायोटेक है कहाँ पे, तो हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में ये भारत बायोटेक स्थित है। और देखिए कोविशील्ड जो है ना वैक्सीन, इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया जा रहा है। देखिए इन दोनों वैक्सीन में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में अंतर क्या है, मुख्य अंतर जानिए। देखिए कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन इसके अंदर मृत वायरस का उपयोग किया गया है, यानी इनएक्टिव वायरस का उपयोग किया गया है। जबकि कोविशील्ड में हल्का जीवित चिंपांजी के अंदर खांसी बुखार करने वाले वायरस होता है, इनका उपयोग इसमें किया गया है। देखिए ये दोनों वैक्सीन जो है 2 डोज की लगती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है, तो देखिए ये किया है कौन, गुजरात राज्य सरकार ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। देखिए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए गाँव में जो अब तेज़ी से फैल रहा है, क्या, तो तेज़ी से जो कोरोना फैल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जा सके और गाँवों को कोरोना मुक्त किया जा सके, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसके तहत गुजरात राज्य सरकार ने गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराएगी, जैसे में दवाइयाँ, राशन, मास्क, वेंटिलेटर इत्यादि इसमें शामिल किए जाएंगे। देखिए अब आया है गुजरात के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और सीएम कौन है यहाँ के, तो विजय रूपाणी जी यहाँ के दोस्तों सीएम हैं। और देखिए राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि भारत में स्थित है, कौन सा स्टेडियम है, तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या कर दिया, तो कमलम कर दिया है। कि गुजरात में ही स्थित है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई क्या है, तो 182 मीटर ऊंचा है। और देखिए ये मूर्ति किसकी है, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि कहाँ पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सिंधु दर्शन को स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए ये सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पे होता है, तो ये लद्दाख में होता है और इसको क्या कर दिया गया है, तो स्थगित कर दिया गया है। आखिर ये स्थगित क्यों किया गया है, तो देखिए कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे यह उत्सव मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है, कौन, तो ये फुगली, कौन मनाया जाता है, फुगली उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिजोरम, और मिजोरम में एक उत्सव मनाया जाता है, कौन, तो चाँप चार कूट महोत्सव। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों नागालैंड, और नागालैंड में एक महोत्सव मनाया जाता है, कौन, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है। और हॉर्नबिल पक्षी भी कहाँ पे पाया जाता है, तो नागालैंड में ही पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वैद्य आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की गई है, तो देखिए ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये वैद्य आपके द्वार नामक योजना शुरू किया गया है। देखिए इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत होगा आयुष मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन जारी किया है। कौन सा मंत्रालय ने, तो आयुष मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन जारी किया है। और देखिए इस एप्लीकेशन के द्वारा लोग घर बैठे ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो भी आयुष मंत्रालय की सेवाएं होगी, जैसे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, सिद्धि चिकित्सा, इन सबसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध पा सकते हैं। देखिए इसलिए इसके लिए करना क्या होगा, तो आयुष क्योर नाम का ऐप क्या जाना होगा, तो डाउनलोड किया जाना होगा।
डाउनलोड करना होगा। देखिए इसी ऐप के थ्रू फ्री में वीडियो कॉलिंग की क्या की गई है, तो सुविधा की गई है। देखिए आयुष आया है, देखिए आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए आयुष से होगा, ए से होगा आयुर्वेद, वाई से होगा योगा, यू से होगा यूनानी, ठीक है, एस से होगा सिद्धि और एच से होगा क्या, होम्योपैथिक। और देखिए इन सभी चिकित्साओं के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, कौन, तो आयुष मंत्रालय। और देखिए आयुष मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, तो देखिए श्रीपद यशो नायक आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हमारे कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी कौन है, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। और देखिए जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह कौन है, तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 7th है कि किस संस्थान ने CUSAT नामक स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किसने किया है, तो देखिए ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, तो देखिए स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। देखिए इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट का 4 महीने का एक कोर्स कराया जाएगा। क्या किया जाएगा इसके तहत, तो 4 महीने का एक कोर्स कराया जाएगा। इन 4 महीनों में ट्रेनिंग दी जाएगी कि सैटेलाइट से डिजाइनिंग से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक उन्नत प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर भारत का ये पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, तो आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, तो चंडीगढ़ बना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो देखिए ये किसने बना दिया है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिगमा तेंजी शेरपा ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर कितने बार चढ़ाई की है, तो 2 बार चढ़ दी है 4 दिनों में। और देखिए ये कौन है, तो ये एक नेपाली पर्वत गाइड हैं। देखिए ये मात्र 96 घंटे में चढ़ाई कर ली है। देखिए और देखिए इनसे पहले किनका रिकॉर्ड था, मिगमी तेंजी शेरपा से पहले किनका रिकॉर्ड था, देखिए ये भारत के पर्वतारोही थी कौन, अंशु जैक्सन। कौन थी, अंशु जैक्सन थी, इनके पहले इन्हीं का रिकॉर्ड था। और देखिए ये कब चढ़ी थी, ये 2017 में चढ़ी थी, ये 2017 में चढ़ी थी। कितने घंटे में, तो देखिए 118 घंटे में ये चढ़ी थी, 118 घंटे में ये चढ़ी थी, 118 घंटे 15 मिनट में ये चढ़ी थी, ठीक है। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब क्या किए हैं, तो ये मात्र 4 दिनों में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कौन, तो मिगमा तेंजी शेरपा ने बना दिया है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है कमिरिता शेरपा। ये कमिरिता शेरपा अभी हाल ही में देखिए ये नेपाली पर्वत गाइड हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी कितना बार, तो 25 बार, 25 टाइम्स यानी बार ये क्या किए हैं, तो चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कौन, अरुणिमा सिन्हा। देखिए माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, पहली दिव्यांग महिला तो ये हैं अरुणिमा सिन्हा, दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है। देखिए और देखिए माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो देखिए बछेंद्री पाल थी। और सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले पर्वतारोही का नाम क्या था, तो सर एडमंड हिलेरी थे। कौन थे, तो सर एडमंड हिलेरी थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला 9th कि हाल ही में बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो देखिए ये किसको किया है, तो ये गुंजन शाह को किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपना CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया है, तो आपको गुंजन शाह को
नियुक्त किया है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है अरुण कुमार सिंह। ये अरुण कुमार सिंह कौन है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्या है ये अध्यक्ष हैं। कौन? अरुण कुमार सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला कौन है? तो देखिए ट्राई के क्या है ये अध्यक्ष है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या है अध्यक्ष हैं। कौन? पीडी वाघेला जी। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्या हैं ये कोच हैं। कोच किनके हैं? तो महिला टीम के ये कोच है। देखिए बाटा इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो बर्न है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 10th है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर के नई प्रजाति की पहचान की है जिसे टकीटिव डायनासोर कहा गया है? तो देखिए ये किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं आपका मैक्सिको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। डायनासोर की नई प्रजाति की ये पहचान की है। ठीक है, देखिए डायनासोर की ये नई प्रजाति टकीटिव डायनासोर की खोज किसने की किस शोध के द्वारा किया गया? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको के द्वारा ये किया गया है। ये खोज कहने का मतलब किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको के द्वारा किया गया है। मैक्सिको आया था, मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और इसका करेंसी क्या है? तो डॉलर है। करेंसी इसका पीसो। ठीक है, करेंसी इसका क्या है? तो पीसो है। देखिए इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो देखिए एंड्रेज मैनुअल इसके प्रेसिडेंट हैं। और देखिए क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला शहर है। ये शहर कौन है? तो मैक्सिको है। विश्व का पहला शहर कौन है? तो मैक्सिको है। और देखिए क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये था कौन? तो ब्रिटेन था। कौन था? तो ये ब्रिटेन देश था। लेकिन ये विश्व का पहला देश शहर है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी लागू किया था। तो ये कौन था? तो मैक्सिको था। इसमें अंतर समझिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th है कि हाल ही में किस देश ने मानव आकार जितना बड़ा एक मेढक को खोजा गया है? तो देखिए ये किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सोलोमन आइलैंड में इसको खोजा गया है। मानव जितना यानी मानव के बच्चे के आकार के जितना बड़ा एक मेढक खोजा गया है। देखिए इस मेढक का नाम क्या रखा गया है? देखिए इसका नाम रखा गया है आपका, देखिए गोलियाद रखा गया है। क्या नाम रखा गया? गोलियाद इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस मेढक का नाम गोलियाद रखा गया है। देखिए सोलोमन आइलैंड की राजधानी क्या है? तो होनियारा है। इसकी राजधानी क्या है? होनियारा इसकी राजधानी है। ठीक है, और देखिए करेंसी क्या है? तो सोलोमन डॉलर इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एम शुगावाटे इनके प्रधानमंत्री हैं। देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्राना मेढक का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और ये मेढक जो है उभयचर प्राणी है। और इसमें कितने हृदय होते हैं? देखिए हृदय 3 वेशमी होते हैं। इसमें हृदय कितने होते हैं? 3 वेशमी होते हैं। और मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।